हेलो व्यूअर्स, आपका अपना आपका हमदर्द जाहिद गुलजार जमपल लाहौरिया पैदाइशी कुक सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपके लिए पेशावर की सौगात लेके आए हैं। नाम है उसका पेशावरी चप्पल कबाब। हम आपके सामने इसको पेशावरी स्टाइल में ही तैयार करेंगे। चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम कम या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंतहाई मज़ेदार पेशावरी चप्पल कबाब आपके सामने तैयार करेंगे। बनाने में आसान और खाने में मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए नाजरीन, इस मज़ेदार पेशावरी चप्पल कबाब को तैयार करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसका जायज़ा ले लेते हैं। हमने आधा किलो कीमा लिया है और उसकी तैयारी के लिए एक बारीक कटा हुआ प्याज है, पुदीना और धनिए को बारीक काट लिया गया है और तकरीबन 5 के करीब तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं जिन्हें बारीक काटा गया है। साथ में 1.5 चम्मच के करीब अनारदाने का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा 3 से 4 चम्मच जो है हम इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है उसे भी 1 चम्मच इस्तेमाल किया जाएगा। 1 अंडा इस्तेमाल किया जाएगा और मसाला जात में 1 चम्मच नमक हस्बे ज़ायका और चिली फ्लेक्स हैं हस्बे ज़ायका। इसके साथ साथ हम इसमें काला ज़ीरा पिसा हुआ बारीक और साथ में सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इन सब अज्जा को कीमे के साथ मिक्स कर लेते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अपने घरों पे इंतहाई मज़ेदार पेशावरी चप्पल कबाब तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं किचन में कि इसे कैसे तैयार करना है। तो हम कीमे की तैयारी शुरू करते हैं। आधा किलो कीमा लिया गया है। इसमें प्याज एक कटा हुआ, धनिया, पुदीना और साथ में हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। साथ में अनारदाना है। इसके साथ साथ तकरीबन 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। साथ में हम इसमें मैंने आपको बताया था 3 से 4 चम्मच मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। नमक 1 चम्मच हस्बे ज़ायका। आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाला जा सकता है। चिली फ्लेक्स हैं, हम इसमें थोड़ी सी शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका हैं, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं ज़ीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ में 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे हमने इसको गूंदना है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपका कीमा और आटा और दूसरे अज्जा जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रच बस जाने चाहिए। दो से 3 मिनट का प्रोसेस है। इसको अच्छी तरह से गूंदना है आपने। हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है।
अब हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठहर सके और तमाम मसाला जात इसमें अच्छी तरह से ज़म हो जाएं। फिर हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आप इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखिएगा। तो आइए नाजरीन, तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद अब हम अपने फ्राइंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। मैंने चूँकि हमारे घर में बड़े बड़े तवे तो होते नहीं कि जिन पे पेशावरी स्टाइल में इसे फ्राई किया जा सके, मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है बड़े साइज़ का, और उसके अंदर चूँकि इसको आपने जो है वो डीप और शैलो के दरमियान में फ्राई करना है। तेल जो है मैंने उसका इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा किया है, ना तो ये डीप फ्राई है ना ही शैलो है। इन बिटवीन डीप और शैलो फ्राई किए जाएंगे। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब शामिल करते हैं। कबाब जब आपने बनाना है तो उसको कोशिश करना है आपने कि जितना भी आप उसे अपने हाथों के दरमियान दबा के बारीक कर सकें, उसे आप बारीक कर लें। अगर आप उसे अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे तो आपको, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो कढ़ाई में डालते हैं तो उनका एक स्पेशल तरीका होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे जितना भी मैं दबा सकता था उसके मुताबिक मैंने दबाकर इसे बारीक कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ फ्राई होने के लिए। इतना टाइम नहीं लेते ये फ्राई होने में। आप देख पा रहे होंगे कि इंतहाई शानदार तरीके से कबाब जो है वो तैयार होता जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर में इसको पलट लेंगे। कबाब को एक साइड से फ्राई करने के बाद मैंने इसे पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी इसे फ्राई होने देते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम जो है वो लो मीडियम ही होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। हमारा कबाब तकरीबन तैयार होता जा रहा है। आप जो साइड पहले से फ्राई कर चुके हैं उसको इस तरह करके आप अंदर तक, जब कबाब पकाना हो तो इस तरह करके उसे अंदर तक पका भी सकते हैं। इस तरह कबाब जो है वो नीचे से तो पक ही रहा है, ऊपर से भी अंदर तक पक जाएगा। लीजिए जनाब, शानदार पेशावरी चप्पल कबाब तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा कबाब तैयार करते हैं। हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो रहा है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जब आप दूसरा कबाब इसके अंदर डालें तो जो पहले कबाब की कुछ बची हुई चीज़ें रह जाती हैं तेल में से, उन्हें निकाल लीजिएगा ताकि वो कबाब के साथ चिपक कर जले हुए कबाब का जायका ना दे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि छोटा मोटा कोई अनारदाने का पीस या उसमें से निकलकर तेल में शामिल हो जाता है, तो उसे निकाल लीजिएगा। हमारा दूसरा कबाब भी तैयार होता जा रहा है। आपने इसी तरह ही सारे कीमे के कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और इंतहाई मज़ेदार कबाब आपके तैयार होंगे, ये हमारा आपके साथ वादा है। आपको जब ये कबाब अच्छे लगें तो खाते हुए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो लीजिए जनाब, ये हैं मज़ेदार पेशावरी चप्पल कबाब। इंतहाई मज़ेदार तैयार हुए हैं, बनाने में आसान, खाने में मज़ेदार। अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और अपने अजीज़ों कारब के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो नाजरीन, ये थे पेशावरी चप्पल कबाब। इंतहाई मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं। अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से तैयार होने वाली डिशें मौजूद हैं। आप उन्हें बड़ी आसानी के साथ अपने घरों पर तैयार कर सकते हैं। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे किसी और नई वीडियो में। सो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। तब तक आप खाते रहें, गाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।